हेलो दोस्तों, मैं आकिब खान। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था और वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्टेज के बारे में। ये सब हमने आपको पहले लेक्चर में कराया था। एक बार फिर से देखते हैं पहले लेक्चर में हमने क्या क्या कराया था आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले लेक्चर में हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो I क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक। देखिए इसके सामने हमने एम्पियर लिख दिया। किस में नापते हैं इसको? मीटर करते हैं एम्पियर में। क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको कूलम में। और टी क्या है? टाइम इन सेकेंड। और देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो अगर Q का यूनिट रख दें कूलम, C से डेनोट करते हैं इसको, C से कूलम को, और T को सेकेंड से, तो 1 कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट किसको बोलते हैं? 1 कूलम पर सेकेंड बोले या 1 एम्पियर। तो जो इसका SI यूनिट है वो मान के चलते हैं 1 एम्पियर। तो कोई भी जब 1 एम्पियर को डिफाइन करिए तो 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ये हमने बताया था। दूसरा हमने बताया था वोल्टेज। तो वोल्टेज में बताया था यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना वर्क करना पड़े उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो इसका भी फार्मूला हमने बताया था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W की यूनिट क्या होती है दोस्तों? जूल। देखिए इधर जूल लिखा हुआ है। तो क्यू की यूनिट क्या होती है? कुलाम। तो जूल पर कुलाम, तो 1 जूल पर कुलाम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। 1 जूल पर कुलाम को क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। ओके। तो ये सब तो हमने पिछले क्लास में बताया। फिर हमने वोल्ट मीटर के बारे में बताया था कि किसी भी सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में। तो इधर देखिए, ये ए और बी के बीच का हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में लगाया। तो ए और बी के बीच जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्ट मीटर मेज़र करेगा। इतना सब हो गया था। चलिए अब आज का है। आज पहले क्वेश्चन एक करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पॉइंट के डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का। तो देखिए दूसरे पॉइंट पे कितना डिफरेंस है? 128 वोल्ट का। और पहले पे 100 एंटी 118, तो माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है? फार्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो जो भी चीज़ें दी हैं, देखिए वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, अभी हमने निकाला है 10 वोल्ट, माइनस करके निकाला है। देखिए 10 वोल्ट। W हमको फाइंड आउट करना है। कुलाम कितना है? 2 कुलाम। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2, 20 जूल हो जाएगा। ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 20 जूल का। तो आंसर क्या हो गया आपका? 20 जूल। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना, सिंपली फार्मूला आपको याद रखना है और इसका SI यूनिट याद रखना है। और ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, एक I इक्वल टू क्यू बाई टी और दूसरा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो देखिए पहली बात तो ये वर्क डन कहा जाए या फिर एनर्जी कहा जाए, एक ही बात है। वर्क डन और एनर्जी दोनों एक ही है, दोनों का यूनिट जूल होता है। तो एनर्जी निकालने को क्या है या फिर वर्क डन निकालने को क्या है, तो आप सेम चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क इक्वल टू एनर्जी, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? वर्क इक्वल टू एनर्जी, ये बात याद रहेगी। तो या एनर्जी कैलकुलेट करने का या वर्क, तो आपको दोनों एक ही फार्मूला लगाना है। तो एनर्जी बोला है, फार्मूले में हमने बताया था V इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, यानी आपको क्या निकालना है यहाँ से? W। ठीक है। तो चलिए V दिया हुआ है 6 वोल्ट रख दिया यहाँ पे, देखिए 6 वोल्ट रख दिया। W निकालना है, चार्ज दिया हुआ 1 कूलम, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ होगा तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 जूल। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 6 जूल। आंसर क्या हो जाएगा?
6 जूल। तो वही फार्मूला लगाया V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में पूछ दिया था, एनर्जी पूछा था। तो एनर्जी पूछे या वर्क डन, दोनों क्या होता है, सेम चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो आंसर कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल टू 6 जूल या एनर्जी इज इक्वल टू 6 जूल। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए किसी भी सर्किट में अगर करंट मेजर करना हो, करंट नापना हो, तो एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, अमीटर का। यहाँ पे देखिए अमीटर। तो अमीटर क्या होता है, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना हो तो अमीटर में। और एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में सर्किट में। और वोल्टमीटर में हमने क्या बताया था, पैरेलल में। जैसे यहाँ पे देखिए ये सर्किट आपको दिख रहा है, ये देखिए ये एमीटर लगा हुआ है बिल्कुल सीरीज में, और ये देखिए वोल्टमीटर पैरेलल में लगा हुआ है। तो अमीटर को कहाँ लगाते हैं, सीरीज में। ये रहा आपका। और ये क्या करता है, करंट मेजर करता है कि इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, जितना भी जा रहा हो। ओके, तो एमीटर भी क्लियर है। वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है। अब आगे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, आगे लिखा हुआ हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी सर्किट में आपको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना हो, तो जिस पॉइंट के बीच में आपको करंट फ्लो कराना हो, उनके बीच में आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वोल्टेज का। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो वी हैव टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा जब उसके दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव की तरफ जाता है बाहरी सर्किट में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है इसको प्लस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लस लिखा हुआ है, दिख रहा है प्लस यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस है। और जो छोटा टर्मिनल होता है उसका माइनस। तो करंट किधर से किधर जाएगा, देखिए ये प्लस वाले से निकला है, इधर जा रहा है करंट, देखिए इधर फ्लो हो रहा है प्लस से निकल के, और कहाँ पे आ रहा है वापस, माइनस वाले टर्मिनल। तो बैटरी के प्लस वाले से करंट निकलता है और माइनस की तरफ आता है। लेकिन देखिए करंट फ्लो क्यों होता है, चार्ज फ्लो जैसे। और चार्ज बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो करंट फ्लो की क्या होगी, बिल्कुल रिवर्स होता है, मान के चलते हैं। तो जैसे देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आज इतना कवर करिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ शुरू करेंगे। बाकी आप जो दोनों फार्मूले बताए गए हैं, पहला फार्मूला क्या बताया था हमने, I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये वाला। और दूसरा फार्मूला क्या बताया था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो इन दोनों फार्मूले पे और भी न्यूमेरिकल आपको करना है घर पे। ओके, चलिए।